वर्षों के आंकड़े साफ बताते हैं कि देश में आतंकवाद को प्रभावी तरीके से रोका गया है। साल 2013 के बाद से जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के भीतरी इलाकों में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रॉक्सी वॉर की कोशिशें जारी हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्से पूरी तरह सुरक्षित हैं। डोभाल ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने समय समय पर आतंकियों की गिरफ्तारी और विस्फोटक बरामदगी जैसी बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी कहा कि वामपंथी उग्रवाद अब सिर्फ 11% इलाकों तक सिमट गया है, जबकि 2014 में इसकी पहुंच कई जिलों तक थी। Terrorism in this country has been effectively countered. We had a major incident of terrorism on 5th July 2005, and we had the last one in 2013 in the hinterland. Except Jammu and Kashmir, which had been a theatre of a proxy war or a covert warfare against Pakistan, which is a different ball game, the whole of country has remained secure. एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की सरकार के पावर को लेकर बड़ा बयान दिया है। एलजी ने कहा कि उमर सरकार स्टेटहुड के मुद्दे पर केवल बहाना बना रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। उसके पास पर्याप्त ताकत और पूरा अधिकार है। वो लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे और बहाना छोड़कर काम करे। मैंने यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी बात करता हुआ मैं आप सबके हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। एलजी मनोज सिन्हा के बयान पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि मशवरा देना बहुत आसान है। एलजी साहब मशवरा देते हैं कि काम करो, लेकिन बर्बादी और बेरोजगारी के हालात से हमें जूझना पड़ता है। सीएम ने पूछा कि एलजी साहब बताएं कि कहां गए वो पैसे जो हमारे फ्लड रिलीफ के लिए आए थे। हमारे होटल खाली पड़े हैं, हमारे रेस्तोरां खाली पड़े हैं। शिकारे खाली क्यों हैं? क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ। यहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? वो मेरे हाथों में नहीं। अगर होती तो ऐसा नहीं होता। मेरे कार्यकाल में एक जगह बताइए जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। इतना सारा कुछ हमें कहा गया था 6 साल पहले कि 370 ये जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट है, इसको हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। कहा था कि यूटी बनने में जम्मू कश्मीर के काम में और तेजी होगी। आज यहां तक के एक जिम्मेदार शख्स ने मुझे सलाह दी कि यूटी और स्टेटहुड पे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, अपना काम करो। लेकिन ये पुल उस बात का सबूत है कि इन लोगों ने झूठ और धोखे के अलावा हमें और कुछ नहीं दिया। जो काम हमने 2014 में छोड़े वो काम वहीं के वहीं रहे। मैं जहां जहां जाता हूं वही देखता हूं। जो लोग हमसे कहते हैं
कि बहाने मत बनाओ, काम करो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या किया आपने श्रीनगर शहर को सैलाब से बचाने के लिए? क्या किया? इस साल अल्लाह ने अगर बचाया नहीं होता, अगर 2 दिन और बारिश होती, 2014 जैसे हालात दोबारा होते। कहां गए वो पैसे जो हमारे फ्लड रिलीफ के लिए आए थे, जो झेलम के ड्रेजिंग के लिए आए थे, जो फ्लड चैनल को खोदने के लिए आए थे, जो वुलर में और पानी आए उसके लिए आया था? वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट, कहां गए वो पैसे? अरे नाब, 2014 में तो कम से कम 6 दिन बारिश पड़ी, 7वें दिन हम फटे। इस साल तो 2 दिन बारिश हुई, 3रे दिन बंद फटने शुरू हो गए। आज जो तबाही और बर्बादी हम देख रहे हैं, आज जो बेरोजगारी, जो जीएसटी की कमाई में कमी, जो हमारे होटल खाली पड़े, हमारे रेस्टोरेंट खाली रहे, हमारे हैंडीक्राफ्ट वालों का सेल नहीं हुआ, हमारे टैक्सियां, शिकारे, हाउस बोट खाली, क्यों? क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ। यहां की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसके हाथों में? मेरे हाथों में नहीं। मेरे हाथों में होता, हमने कभी इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनने नहीं दिए। 6 साल में वजीर आला रहा, न सिर्फ मेरे साथ एमओएस, टूरिज्म और होम, मुबारक गुल साहब मेरे एडवाइजर और फिर स्पीकर, से एक जगह दिखाइए ना आप जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो। 26 हमारे मेहमान पहलगाम में मारे जाते हैं और हमें सलाह दी जाती है काम करो। काम करना हम जानते हैं ना, अपना काम करो, हम अपना करेंगे। स्टेटहुड को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान का हवाला देकर पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने उमर अब्दुल्लाह सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीडीपी को विश्वास है कि उमर अब्दुल्लाह सरकार शक्तियों का आनंद तो ले रही है, लेकिन इन शक्तियों को पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार को कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस वक्त जुड़े हैं मोहित बान, ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीडीपी से। मोहित जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। एलजी का एक स्टेटमेंट अभी आया है, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, स्टेटहुड का कमिटमेंट है और यूटी गवर्नमेंट के पास एनफ पावर्स हैं। उनको मशवरा दिया है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए रियासत के नाम पे, और जो पावर्स आपको है, जो आपको यूटी में पावर दिए गए, उनको यूटिलाइज कीजिए। देखिए, मैं गवर्नर साहब ने क्या कहा है उसके ऊपर तो मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, जहां तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम समझते हैं कि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर या जो होम डिपार्टमेंट है उसके इख्तियार उनके पास नहीं है, उनकी पावर्स उनके पास नहीं है, बट उसको छोड़कर उनके पास 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट, 6 से ज़्यादा मंत्री हैं, जो 12-13 पोर्टफोलियोज एक एक मंत्री के पास कहीं ना कहीं पे हैं। 40 से ज़्यादा महकमे हैं जिनके काम यही मंत्रालय जो है ये संभाल रहा है। तो उसकी जो उम्मीद है, जो वादे लोगों के साथ किए गए, जो भरोसा लोगों को दिलाया गया कि आप हमारे को एक मजबूत और मेजॉरिटी से भरपूर सरकार दीजिए, हम आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं उनको उनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछला 1 साल गुजर गया है। 1 साल के अंदर आप जो वादे किए गए, मुझे नहीं नजर आता है ग्राउंड के ऊपर कि किसी के ऊपर भी कहीं कोई काम हुआ हो। आप बेसिक चीजें देख लीजिए। आज ही हमारे महबूबा जी के कहने पे पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पारा साहब ने डेली वेजर्स और जो कैजुअल लेबर्स है इनके हवाले से बिल एक लाया था। आज असेंबली में डेटा बताया गया 1 लाख से ज्यादा
मुलाजिम हैं जो रजिस्टर्ड डेली वेजर्स हैं, जिनका बायोमेट्रिक हो चुका है और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन सरकार का कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। अगर सरकार सीरियस होती तो आज वो इस बिल के ऊपर डिस्कशन करती। अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी है उसको ठीक किया जा सकता था, लेकिन सरकार हर एक फ्रंट पे फेल हो रही है। स्टेटहुड को लेकर उपराज्यपाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि 2 जगह सत्ता का केंद्र होने से जम्मू कश्मीर में विकास कार्य बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्य का दर्जा देती है तो उन्हें सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों के बारे में पूछने का पूरा अधिकार है। के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला मेरे साथ मौजूद है। आज एलजी मनोज सिन्हा ने ये साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो हुकूमत है वो ये बहाना बना रही है कि स्टेटहुड नहीं है तो कोई काम नहीं हो पा रहा है। और उनका कहना है ये बहाना नहीं चलेगा, काम करना होगा। बहुत सी जो इस वक्त शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो गवर्नमेंट के पास है, जिसका इस्तेमाल उनकी तरफ से नहीं किया गया। मैं नहीं समझता इसमें कोई सच्चाई यहाँ पे होगी। वो किस ढंग से करते हैं, क्योंकि वो केंद्र की तरफ से नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि स्टेटहुड में डले होना। बार बार स्टेटहुड, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कुछ ही देर में स्टेटहुड आएगी, तो इसका मतलब उसने कांग्रेस का स्टैंड भी अच्छे ढंग से उसको सही ठहराया कि स्टेटहुड हमारे लोगों का हक यहाँ पे था। और फिर भी अभी दोबारा कोर्ट में जाके इन्होंने सरकार की तरफ से वो एफिडेविट यहाँ पे दिया, जिसमें पहलगाम का भी हवाला दिया। अब पहलगाम के सिलसिले में एलजी साहब ने खुद माफी मांगी, तो क्या वो ये चाहते हैं कि इसी पहलगाम के बहाने ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, वही निजाम चलाना चाहते हैं, जब खुद अपनी चूक कहाँ पे हुई उसको भी माना। यहाँ पे हमारे लोगों के सामने एक ही एजेंडा है, वो है स्टेटहुड। जब स्टेटहुड में जहाँ पे 2 डबल पावर सेंटर्स जहाँ पे चल रहे हैं, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, मैक्सिमम उसकी जवाबदेही जो है वो एलजी ऑफिस पे के सामने यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे जब 2 पावर सिस्टम खत्म होगा, एक ही पावर सिस्टम होगा, तो फिर चीफ मिनिस्टर भी अकाउंटेबल होगा। हम सवाल पूछेंगे ना भाई, लोगों की जो वादे यहाँ पे किए थे उसको कब तक। हालांकि बेशक 5 साल का वक्त है, लेकिन शुरुआत में ही कम से कम वो दिखाई देना चाहिए कि गवर्नमेंट इन एक्शन यहाँ पे है। तो अपनी मिसडीड्स छुपाने के लिए ब्लेम गेम का जो एक खेल है वो यहाँ पे खेलते हुए दोनों तरफ से ड्यूल पावर सेंटर इन्होंने बात की है, वही जिम्मेदार है जो लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।